नमस्कार दोस्तों, आज हम सप्तान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में बात कर रहे हैं कि संतान सप्तमी की पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले हमें गौरी गणेश को विराजमान करना पड़ता है, जो यहाँ पे विराजमान है। कलश की स्थापना करनी होती है। यदि शिवलिंग है आपके पास तो शिवलिंग को विराजमान करना होता है। नारियल लगता है और जो सबसे मेन है 7 पुए और चांदी का चूड़ा, सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी या चांदी की अंगूठी जिसमें 7 बार के वो लाइन बनी रहती है, वो लगते हैं, वो ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दूध चाहिए रहता है, कच्चा दूध, दही, पंचामृत। इन सब से सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं। शुरुआत में फूल, हल्दी, कुमकुम, रोली, टीका लगाते हैं। कलश देवता की पूजा करते हैं, रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करते हैं, माता गौरी के यहाँ पे पूजा करके उन्हें श्रृंगार चढ़ाते हैं। और संतान सप्तमी के लिए जो पुए बनाते हैं वो पुए को यहाँ पे चढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये जो पुए रहते हैं 7 पुए, वो अलग से बनाते हैं पंडित जी को देने के लिए। और ये जो पुआ रहता है ये हमें स्वयं खाना होता है दिन अस्त होने के पहले। तो आप इस प्रकार से पूजा विधि करेंगी और हवन करने के बाद आरती करते हैं। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, कलश की स्थापना करके कलश की पूजा होती है, पटा में विराजमान शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर पुआ रखते हैं, पुआ के ऊपर जो चूड़ा आपको पहनना है उसे रखते हैं दूध में स्नान कराने के बाद, और फिर इनकी पूजा होती है। नारियल चढ़ाते हैं, नारियल की पूजा करते हैं, फल चढ़ाने के बाद, इतना सब करने के बाद हवन करते हैं। हवन में लास्ट में वही पुए को डालते हैं जो आपने दान देने के लिए रखा हुआ है, उसमें से कुछ टुकड़ा हम हवन सामग्री में डाल देते हैं। हवन करने के पश्चात हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम संकल्प लेकर पंडित जी को, जो आपको पूजा करा रहे हैं, या उनके नाम से आप कुछ रुपए और साथ में अगर आपके पास वस्त्र है, जैसी भी आपकी यथाशक्ति है आप उन्हें देते हैं संकल्प लेकर। और इसके बाद फिर कलश को, गौरी गणेश को, पटा को और जहाँ पे पुआ रखे हैं वो पुआ पंडित जी आपके आंचल में दे देंगे, जो आपको ग्रहण करना है। जो ये वाले पुआ रहते हैं ये हम पंडित जी को दान देते हैं यथाशक्ति संकल्प के साथ। तो इस प्रकार से आरती करने के पश्चात, संकल्प लेने के बाद हमारी जो संतान सप्तमी की पूजा है वो समाप्त होती है। साथ ही हवन करने के पहले हमें, जो पंडित जी हैं या आप स्वयं पूजा कर रहे हैं, तो संतान सप्तमी की कथा पढ़नी होती है। कथा पढ़ने के बाद ही हवन करेंगे और हवन के बाद आरती। इसका मतलब सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा, कलश देवता की पूजा, इसके बाद शिवलिंग की पूजा, फिर जो आपने पुए बनाए हैं पंडित जी के लिए, और 7 पुए जो आपने अपने लिए बनाए हैं, जो 7 पुए पंडित जी के लिए बनाए हैं उसे रख के उससे हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे। इसके बाद जो चूड़ा पहनना है उसे दूध में पहले स्नान कराएंगे और वो वहाँ पर चूड़ा भी रख के उसकी पूजा करेंगे। साथ ही हार, पुष्प, माला चढ़ाने के बाद, फल और जो भी मिठाई आप चढ़ाने के बाद, फिर इसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद आप सबसे पहले संतान सप्तमी की कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसके बाद हवन करेंगे और हवन करने के बाद आरती करके आप भगवान को प्रणाम करेंगे। संतान सप्तमी माता से आशीर्वाद लेंगे कि आपकी पुत्र की लंबी आयु हो। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह पूजा विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और पूजा विधि के लिए और कथा कहानियों के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय सप्तमी माता, हर हर महादेव।